हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग सैटरडे का है, सैटरडे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, फीवर सा महसूस हो रहा था मुझे। आइज़ भी मेरी बहुत मतलब इतनी मतलब गर्म सी हो रही थी, और हेडेक हो रहा था थोड़ा सा। बट मतलब ये हो जाता है कभी ना कभी मॉर्निंग में, मुझे इतना नहीं है। बट जैसी मॉर्निंग में थोड़ा मतलब ख़त्म होता है, जैसे दिन मेरा आगे बढ़ता रहता है और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग में मेरी ये प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है फ्रेंड्स। बॉडी पेन हो गया या मतलब अब ये तो मेरा लाइफ का पार्ट बन चुका है। अब मैं इसको अपनी लाइफ के आगे नहीं आने देती इन सब चीज़ों को। क्योंकि अपना जो काम है देखो, वो तो चलता ही रहेगा, वो हमें बंद तो करना नहीं है। जो प्रॉब्लम्स है वो तो धीमे धीमे ही ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, बस मेरा ये नाश्ता बना रही थी मैं बच्चों के लिए। और इस दिन फ्रेंड्स ऐसा था कि मॉर्निंग में मुझे 9 बजे बच्चों की ड्रेस लेने जाना था। मुझे स्कूल से मैसेज आया था कि टुक शॉप ओपन है, मतलब ड्रेस की आप लेने आ सकते हो। तो मुझे यहाँ पे वैसे यूयू ब्लॉक में भी है, बट मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैं फिर अपनी बेटी की ड्रेस लेकर आई, बेटे की खाली पैंट लाई, हाउस ड्रेस मुझे अभी नहीं मिली। तो मंडे को लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं चली गई और तन्वी को नहीं लेके गई थी मैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप लेकर आओ, क्योंकि साइज़ में ऐसे नहीं दे पाएंगे हम। फिर मैं आई फ्रेंड, फिर मैंने तन्वी को उठाया। तो क्योंकि सैटरडे था तो तन्वी थोड़ा लेट ही उठती है, उसे पता है स्कूल नहीं जाना। तो फिर मैंने उसे उठाया, मैं वापस आई, फिर वो तैयार हुई, फिर मैं दोबारा गई फ्रेंड्स। मेरा टाइम और मतलब ख़राब हुआ, और एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से फिर ड्रेस। तो फिर मैं लेकर आई, और आने के बाद फिर मैंने अपने ये जो आलू है, आलू मैंने बॉईल करे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया मैंने। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब सैटरडे संडे तो होता है, बच्चे मतलब अपने बच्चों को मैं गरम गरम पराठे खिला पाऊँ, क्योंकि स्कूल टाइम में वो पराठे नहीं खा पाते ऐसे। तो इसलिए मेरी भी सैटरडे संडे में यही कोशिश रहती है कि मैं उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं। तो फ्रेंड्स, मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर जाने से पहले मतलब डुगू कर रहा था बनाना शेक बनाने के लिए। मैंने मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए थे, और मैंने बच्चों को खिला दिया था। मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा मुझे फीवर सा फील हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब मैंने शावर ले लिया है तो अब मुझे बेटर लग रहा है। तो बस मंदिर जाना है, और टाइम भी हो गया है, मेरी फ्रेंड की कॉल भी आ रही है। तो बस बच्चों के लिए, बच्चों ने कहा कि मम आलू के पराठे मैंने वैसे बना के रख दिए हैं, तो मैं बनाना शेक बना दूंगी, और बच्चों को पिला के फिर मैं निकलती हूँ मंदिर। तो यही है कि आज बच्चों के ना ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि मंडे को एग्जाम है। तो कल क्लास होगी इनकी। और वैसे तो मैं बच्चों को भी लेके जाती, बट एग्जाम है तो मैं नहीं लेके जाऊंगी उनको। बेटे का संस्कृत का सेकंड एग्जाम है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, 1 मिनट।
और बेटी का मैथ्स का है, लास्ट एग्जाम है उसका, तो उसको तो एग्जाम से छुट्टी मिल जाएगी। पर डुग्गू का है, डुग्गू का सेकंड एग्जाम है, सेकंड कि थर्ड, हाँ सेकंड, तो सेकंड एग्जाम है उसका। और ये डुग्गू को बनाना शेक पसंद है। तन्वी खाती है, ओ पीती है, सॉरी, तन्वी पीती है मैंगो शेक, है तन्वी, मैंगो शेक पीती है ना। तो अभी मैंगो घर में नहीं है, वैसे भी अगर होते भी तो भी नहीं बनाने देता वो मुझे, कहता नहीं उसके तो आपने बना दिया और अब मेरे लिए बनाओ। रोक दे वीडियो को थोड़ा सा, मतलब रोक पॉज करिए। फ्रेंड्स बस 3:15 हो गए हैं और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैब में जाना है, टाइम नहीं लगेगा, बट मेरे को ये चिंता नहीं रहेगी कि चलो खाया पिया नहीं, वैसे तो आलू पराठे रखे ही है। तो फ्रेंड्स बस मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। तो पराठे तो फ्रेंड्स 3:30 बज गए हैं और मैंने बना लिया है बनाना शेक ये डुग्गू के लिए, है ना। और बस मैं अब ये कैब करूँगी, कैब फ्रेंड भी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ, और अब मैं निकलती हूँ। सबसे बड़ी बात है मेरे घर का काम अभी निपटा नहीं है, बट मुझे मंदिर जाना है, तो मैं आगे का काम आगे के मतलब आके करूँगी। और ये देखो कल मैंने सारा काम यहाँ पे फैला हुआ है, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं, और ये ब्लैंकेट भी जो इधर रखा है ये भी धोया है मैंने, अभी ये बाहर से ही उतार के रखा है। तो कल मैंने नहीं दिखाए थे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो बस मुझे आके ये काम भी थोड़ा करना है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर गई थी, मंदिर से मैं आ गई हूँ, मुझे टाइम लग गया था थोड़ा, और मंदिर में मेरे अच्छे दर्शन हो गए। 5वां शनिवार था मेरा और मैंने 5 शनिवार बोले हुए थे, तो आज वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और मैं बच्चों के लिए वहाँ से कचौड़ी तो लेकर ही आई, और कचौड़ी के साथ मैं वहाँ की लस्सी लेकर आई हूँ, क्योंकि तन्वी को उस दुकान की लस्सी बहुत पसंद है, वहाँ की उसने पी रखी है एक बार, तो उसने मुझे जाते समय बोला था कि मम्मी मेरे लिए लस्सी पैक करा के ले आना। फ्रेंड्स अभी भी ठंडी है ये, मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दी थी इसको, और मैं कचौड़ी दोनों के लिए ले आई थी, सब्जी और ये कचौड़ी, तो मैं बस इनको बना के दे देती हूँ। पर रात के खाने में मैं देखती हूँ, मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। वैसे तो अभी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सांभर इडली खानी है, तो देखती हूँ बना सकती हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट पे अब ये मुझे आते ही बोल रहे हैं इडली। अब इडली तो मुझे इंस्टेंट इडली ही बनानी पड़ेगी, सूजी वाली, वो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो अभी देखती हूँ मेरा क्या मेन्यू डिसाइड होता है और बच्चों को मैं क्या बना के खिलाती हूँ। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं सांभर बना रही हूँ। सांभर बनाने के लिए मैं अरहर की दाल ले रही हूँ, अरहर की दाल में मैं बनाऊंगी सांभर, और इसको मैं 4 से 5 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को इसको बिल्कुल दाल खड़ी खड़ी नहीं दिखनी चाहिए, हमें उतनी ही इसको सीटी लगानी है। बट इसमें अगर हम थोड़ी सी लाल मसूर की दाल डाल देंगे तो थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं दोनों दाल डाल के बनाऊंगी, जिससे कि थोड़ा इसका टेस्ट है
वो इनहेंस हो जाए। और वैसे तो कोई कोई ये बनाते हैं इसको पूरा लाल मसूर से ही, बट लाल मसूर की दाल का पूरा पूरा टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ। ये थोड़ी सी क्वांटिटी की, इसकी थोड़ी सी मैं ये वाली दाल डाल दूंगी बस। मतलब 2 से 3 चम्मच इतनी दाल। और अरहर की दाल मैंने 1 कटोरी ली है। अब मैं ये दाल धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दाल को धो लिया है और मैंने इसमें अरहर की और लाल मसूर की थोड़ी सी दाल मिक्स करी है सांभर बनाने के लिए। और मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी बस यही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी उबालते समय। और थोड़ा सा ऑयल। वो ऑयल तो थोड़ा सा इसलिए डाला जाता है कि जब भी सीटी बजे तो कोई भी दाल कुकर से बाहर पानी से ना छिटे, क्योंकि जब ये ऐसी छींटे लगती है तो किचन सारा गंदा हो जाता है और हमारा काम बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा ऑयल डालना हमेशा याद रखती हूँ कि दाल मतलब छींटे ना पड़े और मेरी मेहनत डबल ना हो जाए, कि मुझे और भी काम बढ़ ना जाए। और फ्रेंड्स, मैंने सांभर के लिए ये तो अच्छा है कि मेरी वेजिटेबल जो मैं लेकर आई थी उसमें से थोड़ी थोड़ी मैंने वेजिटेबल ले ली है। घिया, आलू तो बेसिक है जो घर में रहता ही रहता है। और बीन्स भी रखी थी फ्रेंड थोड़ी सी, तो मैंने बीन्स ले ली, घिया ले लिया। और सैजन, मतलब सैजन ही बोलते हैं, ड्रम स्टिक, वो था। तो मैंने ये सब कट करके, और प्याज और टमाटर ये मैंने कट करके सब रख लिया था। और मैंने इडली के लिए मैंने सूजी में दही मिलाकर उसे आधे या 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया, छोड़ दिया, ताकि वो ढक के थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा। जब तक मैं सांभर बनाने की मतलब तैयारी करूँगी तब तक वो फॉर्मेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो बस मैंने जो सब्जियां ली है, दाल मैंने उबलने रख दी है और मैं सब्जियों को तड़का लगाकर ही सांभर में डालती हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो जब अगर ज़्यादा जल्दी है तो हम इसको दाल के साथ ही सब्जियों को बॉईल कर सकते हैं, तो भी हमारा सांभर बनेगा। बट फ्रेंड्स, मेरे को आदत है ऐसे ही बनाने की, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस मैं सब्जियां जब तक कट कर लेके मैं रख लेती हूँ और फिर करती हूँ। तो बस ये था कि हाँ, डोसा मैंने नहीं बनाया। डोसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक तो बच्चों ने एंड मोमेंट पे मुझे बोला, तो वो वैसे भी उनको इडली पसंद भी है सूजी की। और पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, उनको चावल की इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार मैं यहाँ सुपर मार्केट में, हमारे यहाँ पैकेट मिलते हैं मतलब डोसा बैटर और इडली बैटर के, और मैं लेकर आई थी। 80 रुपीज़ का पैकेट था, 1 लीटर या ऐसे कुछ। तो मैं लेकर आई और मैंने फ्रेंड्स बनाई इडली। किसी ने भी नहीं खाई, मतलब दोनों में से एक ने भी नहीं खाई, बोला नहीं अच्छी नहीं लगी। पता नहीं, या तो इनको स्वाद लग गया है सूजी की इडली का, जो इनको अच्छी लगती है वो नहीं लगती है, बल्कि उसमें मेरे को इतनी मेहनत भी नहीं होती। बस मुझे सॉल्ट डालना होता और कुछ नहीं डालना होता। तो फ्रेंड्स, बस मैं फिर जो ही है कि जो बच्चों को पसंद है वही बना के खिलाओ तो अच्छा है, नहीं तो वो खाते भी नहीं है। बस डोसा बोल रहे थे, बट मैंने डोसे के लिए उनको बोल दिया है कि मैं कल बना के दे दूँगी, बट आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं मंदिर से भी आई हूँ, थकी भी हुई हूँ। तो इतना सारा काम फ्रेंड्स मैं नहीं कर पाती। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, नीज़ में प्रॉब्लम है। तो फिर वो ये कि बच्चे भी मान गए कि वैसे तो देखो कितना ही, मतलब एक साथ तो नहीं खा पाएंगे, कल भी संडे है तो हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे, मतलब आज संडे है तो बच्चे का ये हो जाएगा। सांभर तो देखो इतना कम नहीं बनता, बच्चे आराम से शौक से 1-2 बार खा लेते हैं। तो फ्रेंड, बस मैं तड़का लगा दूँगी अब सब्जियों का। और तड़के में मैंने सरसों, हींग और कड़ी पत्ता और साबुत मिर्चें। और इस ब्रांड साबुत मिर्ची वैसी थी नहीं, ये मेरी होममेड ही है, जो मैं घर में मतलब सुखा के रख देती हूँ। ये मुझे मजबूरी में, मतलब जब नहीं होती तो मुझे ये काम आ जाती है, क्योंकि हरी मिर्च ऐसे रखो तो वो ख़राब हो जाती है। बट मैं ये सुखा कर ऐसे रख लेती हूँ।
तो बस मैंने मिर्ची डाल दिए और सरसों डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। और मैं ये जितनी वेजिटेबल है, पहले मैं प्याज डालूँगी, प्याज को हल्का सा गुलाबी होने के बाद ही मैं सारी सब्जियां डालूँगी। Tell me the story, cause I'm like, shit. Still kind of loud, but straight. Yo, yo. Yo, yo, yo. इडली सांभर मेरा बन गया है और तन्वी ऐसे ही इडली खाती है, वो कटोरी में सांभर नहीं लेती है। तो मैं उसके लिए आज मैंने इडली की चटनी नहीं बनाई क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो जब मैं ये खाते ही नहीं है तो फिर मैं इसलिए बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो बच्चे खाएं तो बनाने में फिर वही होता है, ये इनको इडली वो नारियल की जो चटनी होती है वो पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो घिया है क्या भाई, सब्जी भी खानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा है कि भाई सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। और सांभर, ये देखो, बस मेरा इडली सांभर बन गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया है और मुझे बस किचन क्लीन करनी है और आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।